कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहन को बहुत ही बहुत स्वागत है। आज आपके संग हैं हम सुनील राय। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी अपने स्टूडियो में उपस्थित हैं। समय ऐसा चल रहा हो कि कछु किसान भैयारों की बोनी हो गई है, कछु की दुबीजी भई और कछु की बहुत उमदा जमुना जमो है। ऐसे समय में कछु किसान भैया परेशान कहा है कि उनकी बोनी कौन तरीका से वे कर सकत हैं और काय की कर सकत हैं। ऐसे ही जो किसान भैयारों को अच्छो जमना है और निंदा को समय होगा है, माने कचरा उनको अपने खेतों में से साफ करने हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं से जुड़े भाई अपने कार्यक्रम में प्रश्न आहे तो अपन झट्टई बात करे लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। सर हम बबलू पटेल बोल रहे हैं सर, चारौदा तहसील बंडा से। बबलू भैया बताओ क्या समस्या ले आए अपन। जी सर, तो हमारा 2 प्रश्न हैं सर हमारे। हाँ बिल्कुल पूछें आप। सर जैसे मान ले हमारी जो उड़दा है उसमें 2 साल पहले पिलाऊ कराओ तो सर। हाँ मगर वो खेत में उड़दा भाई 15-16 दिन की भाई और पीली पत्ती पड़ गई, जैसे कोई रोग लग रहा हो, जैसे आ गई हुई फसल। 15-16 दिन के उड़दा हो गए हैं। कचड़ा मार दवाई डाली थी अपन में? कचरा बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, कचड़ा डारवे को प्लान बनाए थे, मैंने उसमें पहले भी हो गए हैं पत्ता पीरे से जैसे एक रोग टाइप को लग जाता है। हाँ वो पीरिया रोग कहा थे। हाँ तो भी छोटे ही से होगा सर, न पहले का हो तो जब फूल आ जात तो जब लगा तो सर। तो जा उड़दा की किस्म कौन सी है जा आपको है मालूम? सर जा तो पता नहीं ना, कुंडेश्वर साइड से मंगवाओ तो कुल मिला के आपने मतलब कोई किस्म को ज्ञान नहीं है, आपने यूपी से कौन से बुलवा लो उड़दा? जी सर बिल्कुल ठीक है। अब पूरे पीले पड़ रहे हैं, कितने % पीले पड़ गए? कम से कम सर 35-40%। 40% पीले पड़ गए। ठीक है, आपकी इस समस्या को निदान करे देते हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। ऊपर की पत्तियां पीली पड़ रही हैं कि नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं? सर ऊपर की पत्तियां, पत्ता ऊपर के जो नए निकल रहे हैं। जी तो ऊपर की पत्तियां जब पीली पड़ती हैं तो वो सल्फर की कमी हो सकती है उसमें, है ना। तो आप जो है बेंटोनाइट सल्फर आता है बाजार में 90%। बेंटोनाइट सल्फर का 1 किलोग्राम को 100 लीटर पानी में घोल के आप और 2-3 बार स्प्रे करो उसमें, तो आपका जो सल्फर एलिमेंट है वो पौधों को मिलेगा और ये पीलापन आपका कम हो जाएगा। यदि इसमें वो जो पीला मोजेक बीमारी है तो वो तो पूरे पौधे में आती है, नए और पुराने सभी में आती है, और वो चित्ते पत्ती पे पड़ेंगे और फिर पत्ती पूरी पीली पड़ती है। इस तरह के सिम्टम अगर हैं तो फिर आपको कीटनाशी मिलाना पड़ेगा, साथ में कीटनाशी डालना पड़ेगा। लेकिन पहले आप बेंटोनाइट सल्फर का स्प्रे कर दें, शायद आपको लाभ मिल जाए। बेंटोनाइट सल्फर 1-1 किलो के पैकेट आते और महंगे भी नहीं है बबलू भैया। जी अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं आप। सर 4 साल को अनार को पेड़ो है सर, फूल रहा है 2 साल से, मगर उनमें फल नहीं, फूल ठहरा ही नहीं रहे सर। 4 साल को पेड़ो है? हाँ अनार को सर। कितने लगो है? जो अपनी कुआई पे लगो है कछुआरे में सर। कछुआरे में पानी भरे में बहुत तो नहीं रहते में से? हाँ सर, पानी तो नहीं बावरी या मगर यहाँ के लड़े देते हार में तो मोटा चलाओ देते, माने जैसे तुम्हें नमी बनी रहती। अच्छा, नमी बनी रहते। और 4 साल को पेड़ होगा है, फूल आ रहा है उसमें? फूल सर 2 साल से आ रहा बिल्कुल। और झड़ जाते हैं? झड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है उसमें। और दूसरा ये कि पौधे के चारों तरफ, पौधे के तने से आधा फीट जगह छोड़ के चारों तरफ एक थाला बना लें आप, और उसमें 8 से 10 किलोग्राम गोबर की अच्छी पकी हुई खाद और 200 ग्राम DAP मिक्स करके आप उसके चारों तरफ फैला दें और फिर उसमें सिंचाई कर दें, है ना। एकदम पौधे के तने से लग के नहीं, पौधे के तने से आधा फीट दूर चारों तरफ गुड़ाई करके और उसमें गोबर की खाद और 150-200 ग्राम जो DAP है वो डाल दें, और बहुत ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बबलू भैया, धन्यवाद। एक और किसान भैया लाइन पे, अपन इनसे बात करने लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते सर, रामशंकर चढ़ा ग्राम विजय से बात कर रहे सर। अच्छा रामशंकर भैया, स्वागत है आपको। और किसान वाणी चल रहा सर? बिल्कुल सही बात है भैया, हेलो किसान वाणी। हाँ सर, हम क्या बोल रहे थे सर, हमने फतकुली लगाई है ना। हाँ, फतकुली कितने जगह में लगाए हैं? अरे लगाई है, ज्यादा नहीं लगाई है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या दिक्कत हो गई फतकुली में? फतकुली में क्या दिक्कत हो गई सर, फूल आउट है और अब दार को ले आ जात कछु समझ में आ नहीं रहा, का दवाई डाल दे। अच्छा, फूल आउट है फतकुली में और कुमल आ जाते बाद में झड़ जाते। हाँ
कीड़े तो नहीं है जो लग जाती फतकुली, उसमें कीड़े तो नहीं लगते बाद में? नहीं, कीड़े तो नहीं आ रहे सारे समझ में, मानो फिर भी आपको। हाँ, तो उसमें ऐसा है, कोई भी एक जो हार्मोन है ना, हार्मोन का आप स्प्रे कर दें तो ये क्या होता है, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनमें नर और मादा पुष्प का जो अनुपात है वो कम ज्यादा होता है ना। तो एक तो आप उसके पौधे के चारों तरफ जो तना है उसको वहां गुड़ाई करके गोबर की खाद, और उसमें यूरिया बहुत ज्यादा न डालें आप, जो NPK आता है 19-19-19 गोबर की खाद में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा आप 50-50 ग्राम 20-20 ग्राम एक एक पौधे में डाल दें आप। और एक जो सड़ने की समस्या है उसके लिए आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे कर दें, तो ये जो फल सड़ने की समस्या है वो आपकी रुक जाएगी। बाकी पोषक तत्वों की कमी से इस तरह का जो फूल कम से फलियां कम फल कम लगते हैं, वो पोषक तत्वों की कमी और नर और मादा पुष्पों का जो अनुपात है उसकी कमी से होता है। डॉक्टर साहब इनको जाओ और बता दो, आपके पौधे में भी कछु पोषक तत्व डालने की आवश्यकता हाँ, है? बिल्कुल। गोबर की खाद में, हाँ वही हमने आपको बताया कि 1 क्विंटल गोबर की खाद में आप 1 से 2 किलोग्राम NPK जो घुलनशील है उसको मिक्स कर लें, और हर पौधे में आप 1-1, 2-2 किलो खाद वो चारों तरफ रख के और गुड़ाई करवा दें। तो जब पोषक तत्व मिलेंगे तो वो फूल से फल बनने लगेंगे आपके। ठीक है रामशंकर भैया, धन्यवाद, आपने हमारे फोन लगाओ। अब अपन बात करें लेते आज के अपने एक और किसान भैया से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर। अपना शुभ नाम बताते भैया। सर अपना नाम चुन्नी लाल यादव है। चुन्नी भैया कहाँ से बोल रहे हैं अपन? रेलवे स्टेशन नडियावली। बता भैया, क्या समस्या लेके आए अपन? सर हम एक समस्या लेके आए सर, अब हमारे 15-20 भैंसे हैं। हाँ हाँ। तो उनके लिए सर बहुत इल्ली लग रही है, इल्ली सर। और दूसरी समस्या ये सर, अपन मक्का भाई मक्का। हाँ हाँ, मक्का में क्या समस्या है भैया? सर उसमें वो झींगा से है तो उसमें पत्ते खा रहे हैं। अच्छा, मक्का कितने दिना की हो गई? सर ये हो गई अपनी 15 दिना की। 15 दिन की हो गई, मतलब 6 इंच से ऊपर बढ़ गई कहानी। जी सर। वो के लाने झींगुर खा रहे हो कि पत्ता खा रहे, कहा है? जी सर, जी सर। वहाँ जहाँ पत्ते खाए हैं वहाँ गंदगी भी है क्या उसकी? जी सर, गंदगी है। मतलब ऐसे लगता है जैसे वो कीड़ों ने वहाँ कुछ गंदगी लैट्रिन टाइप की कर दी हो, है ना? जी सर। तो उस कीड़े के नियंत्रण के लिए जो हमने अभी आपको दवाई बताई, रेनेक्सीपायर दवाई एक आती है, उसकी 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ जगह में अपने को स्प्रे करना है, तो वो जो कीड़ा लग रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट भी है, उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। जी सर। कितने जगह में मक्का हुए हैं यादव जी? सर आधा एकड़ में। आधा एकड़ में, बढ़िया प्रश्न करो आपने। और भी किसान भैया के जो नुकसान है का? जी सर। अच्छा, तो सबके लाने फायदा हो जाए अब। जी सर। कौन सी किस्म की मक्का हुए हैं अपन? सर ये अपन देसी वाली हुए हैं। जी सर। चलो बढ़िया है, बहुत ही अच्छा काम करे। कहाँ है? जी सर। और कछु बोनी सोई करें अपन? और सर सोयाबीन की बोनी करे। सोयाबीन में कछु नुकसान तो नहीं है? जी सर, अभी कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ कूड़ा है सर ज्यादा। अच्छा, कचरा ज्यादा है? जी सर। चौड़ी छकड़ी वाला। चौड़ी और सकरी पत्ती को कितने दिन की फसल हो गई? सर ये हो गई अपनी 25 दिन की। दवाई डाल दी कहा आपने? नहीं सर, अभी नहीं आई दवाई। 25 दिन तो अंतिम दिन कहा थे दवाई डालवे के लाने। जी सर। तो दवाई अभी तक डाल देनी थी। वैसे और किसान भैया के प्रश्न आए हैं, आप सुन लियो तो आपकी समस्या को निदान में हो जाए। जी सर। उन्होंने 25 दिन के अंदर अंदर दवाई डालो चाहिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल। जो क्रांतिक अवस्था है वो 20 से 30 दिन की है, मतलब 30 दिन तक तो हर हालत में। उसके बाद नोडुलेशन प्रारंभ हो जाता है, उसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं। अगर हमने उस स्टेज पे डाला तो पौधा पीला पड़ने लगता है। इसलिए जो है, जो खरपतवार नियंत्रण की सही अवस्था है वो 15 से 25 दिन मानी गई है। जी सर। वैसे अगर इमाई जथापर से खत्म करने हैं तो 12 से 15 दिन में। जी सर। सर ये बोल रहा है। हाँ हाँ यादव जी। सर ये भैंसों के लिए जुआ हो रहा है, इसकी दवाई और किल्ली लग रही है। 15-20 भैंसे पाले हो तो समय समय पे आप हमारे कार्यक्रम सुनत रहे थे। जी सर। सर कमजोर भी है भैंसे हमारी। जी सर। तो बिल्कुल किल्ली मिडुला के लाने सवेरे 6:30 बजे सुन लियो आप। जी सर। ठीक है, सवेरे 6:30 बजे आपके लाने एक ही जानकारी मिल जाए यादव जी। जी सर। कृषि संकेतात है हमारे से। हेलो। हेलो, नमस्कार भैया। हाँ जी नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सही भैया, आपको शुभ नाम? जी सर, मैं ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से गोलू यादव बोल रहा हूँ सर। गोलू भैया बहुत ही बहुत स्वागत है। अब बताओ गोलू भैया, आज अपन का समस्या ले आए?
जी सर, आज कौन से डॉक्टर साहब आए हुए हैं? त्रिपाठी साहब हैं अपने संगे? जी सर, त्रिपाठी जी। सर, हमारे पपीते के पेड़ लगे हुए हैं सर जी। हाँ। तो मतलब फल उसमें सर सूख रहे हैं, वो पक्के सर जी। मतलब ज्यादा बड़े बड़े तो नहीं हो पा रहे, लेकिन आधा किलो के हो रहे सर, पक नहीं पा रहे सर। ये पूछना चाहता हूँ क्या कारण हो गया सर? आप पौधे कहाँ से लाए थे? ये घर ही पर जब आए थे, 5 पेड़ लगे हुए हैं सर जी। अच्छा अच्छा, अभी तो चलो इनको आप उसके चारों तरफ थाला बना के, जैसे हमने अभी पहले बताया, थाला बना के आप 100 ग्राम उसमें डीएपी और 4-5 किलो गोबर की पकी खाद वो मिक्स करके हर पौधे में डाल दो आप। और आगे से जब भी आप पौधे लगाओ तो आप नर्सरी से उन्नत किस्म के पौधे लाना, जैसे पूसा नन्ना है, कुर्ग हनी ड्यू है, या हाइब्रिड जो पौधे हैं वो आप लाना। तो उनकी अच्छे से देखभाल करना, तो उसमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है, क्वालिटी भी अच्छी आती है और स्वाद भी अच्छा रहता है उसका। जी सर, नहीं ये पेड़ भी हमारे यहाँ पड़ोसी के यहाँ लगे हुए सर जी। वो तो उनमें काफी बड़े बड़े मतलब पपीते लग रहे और खाने में अच्छे लगते हैं। हाँ, तो वो आपने जो घर में कभी लाए होंगे आप पपीता, उसी से पौधे जम गए होंगे, है ना? ये पूछे थे सर, क्या देवरी विकास खंड में पौध मिल जाएगी इसकी? हाँ, देवरी विकास खंड में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है बिजौरा में। बिजौरा सर, ये जो वहाँ पे सर जी, ये ढमरा बिजौरा सर, ढमरा बिजौरा नहीं, बिजौरा ये देवरी के पास ही में है। बिजौरा रीछई जो है रोड पे ही है। बिजौरा रीछई। हाँ, वहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आपको पपीते के पौधे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है सर, कभी देवरी आना हुआ तो हम जरूर संपर्क करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, हम ये पूछना चाहते हैं सर, सोयाबीन की बोनी करना चाहते हैं, तो अच्छा सा बीज बताइए सर, जो अच्छा सा सर जमकर मतलब अच्छी क्वालिटी दार सर। देखिए, अभी वैसे तो सोयाबीन के लिए देर हो गई है, लेकिन जो कम समय में पकने वाली किस्म है, जवाहर सोयाबीन 9560 और जवाहर सोयाबीन 2034, इन दोनों की बोनी, चूंकि ये कम समय में पक जाती है इसलिए इनकी बोनी कर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश बीज निगम का जो बिजौरा में क्षेत्र है, वहां पे 9560 वैरायटी उपलब्ध भी है। तो जो भी किसान भाई बोना चाहते हो, प्रमाणित किस्म का अच्छी क्वालिटी का बीज उनके पास है, तो कृषि प्रक्षेत्र बिजौरा से उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छी जानकारी दी हमारे लाने। धन्यवाद गोलू भैया, आपके लाने भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे फोन लगा और अपनी समस्याओं के संग अपने और भी किसान भैयारों की समस्या को निदान पाओ। धन्यवाद आप। हेलो हेलो, जयराम साहब। जयराम जी भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हाँ जी साहब। अपना शुभ नाम बताते? रामदयाल पटेल। रामदयाल भैया किता से बोल रहे हैं अपन? धामनी कनेरा से। अब बताओ रामदयाल भैया, समस्या क्या ले आए? समस्या जो आप जानकारी देना थी, क्या प्याज जब पुथिया लगाने थी तो जानकारी कौन महीना में लगा सकता है? अच्छा, प्याज की पुथिया अपन ने खुद ही बनाई थी कि कौन से बुलवा के धरे हो? हाँ, घर ही की रखी थी साहब। घर ही की रखी है? आओ। बिल्कुल ठीक है, अपने संगे डॉक्टर त्रिपाठी साहब हैं, आपकी ये समस्या को बहुत अच्छे से निदान करें देते हैं। कौन सी वैरायटी है? जय अपनी है नासिक वाली। नासिक वाली मतलब बरसात वाली है कि ठंड वाली है? ऐसा तो ठंडी वाली। अच्छा, ठंड वाली है। हाँ, तो ठंड वाली तो फिर सितंबर में लगाना आप। अभी लगाएंगे तो बरसात में खराब हो जाएगी। बरसात की प्याज की अलग किस्में हैं और ठंड की प्याज की अलग किस्में हैं, है ना? केवल N53 जो किस्म है वो दोनों सीजन में लगा सकते हैं। तो आपकी जो पुथिया है वो किस मौसम की फसल के बीज से बनी है, इस पर निर्भर करता है। अब आपको कंफर्म नहीं है तो आप उसको सितंबर के महीने में लगाएं, जब पानी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जब प्याज आप लगाते हैं और अति वर्षा हो जाएगी तो प्याज आपकी सड़ जाएगी। तो आप जो बेड तैयार करें सितंबर के महीने में उसमें लगाएं। जो बेड आप तैयार करें उसमें सिंगल सुपर फास्फेट और पोटाश, ये 2 खाद आप उसमें मिक्स कर दें और इसके बाद बेड बनाएं। चाहे आप तो उसी में गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा को मिक्स करके भी उसमें डाल सकते हैं, जिससे कोई बाद में बीमारी न लगे, और उसमें प्याज की पुथिया को लगा सकते हैं। ठीक है। N53 की बात कर रहे हैं रामदयाल भैया? हाँ। तो N53 अगर किस्म हो तो अपन बस कार्य में लगा सकते हैं। हाँ, तो बात नहीं साहब। हाँ, तो बस तो फिर डॉक्टर साहब ने बताई है कि अपन को सितंबर में जो है 2-3 खाद मिला के और भूमि उपचार की दवाई मिला के, जो ट्राइकोडर्मा की बात करी है डॉक्टर साहब ने। बरसात वाली भी जो प्याज है उसकी नर्सरी हमें असल में मई में डाल देनी चाहिए, तो जुलाई तक वो तैयार हो जाती है। करीब 40 से 45 दिन बरसात की प्याज की जो नर्सरी उसको तैयार होने में लगते हैं। उसकी जो किस्में हैं, एक AFDR है, एग्रीफाउंड डार्क रेड, एक पुरानी किस्म है N53 और एक किस्म है आपका भीमा सुपर, भीमा शक्ति, ये नई किस्में हैं।
तो इन किस्मों का बीज हम अभी बरसात में अभी भी नर्सरी हम बना सकते हैं। प्याज की देखिए 3 बार होती है, एक तो खरीफ प्याज होती है, एक लेट खरीफ होती है और एक रबी की होती है। तो खरीफ की जो है उसको अभी हम लगा सकते हैं, जो लेट खरीफ है उसकी नर्सरी अभी हम डालेंगे और अगस्त के आखिरी में हम उसको प्लांटिंग करेंगे या सितंबर में प्लांटिंग करेंगे। तो करीब करीब 85 से 90 दिन में फिर वो खुद जाती है, मतलब नवंबर दिसंबर में खुद जाएगी। और तीसरी है आपकी ठंड वाली प्याज, उसको आपको अक्टूबर में उसकी नर्सरी डालना है और नवंबर दिसंबर में उसकी प्लांटिंग होगी आपकी सुविधानुसार। तो आप कौन सी पुथिया आपने तैयार की है, और जो हमारा आपसे चर्चा करने के बाद में जो हमें समझ में आ रहा, आप तो सितंबर में लगाना जब बारिश हल्की सी कम होने लगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है साहब। ठीक है रामदयाल भैया, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे जो समय की प्रश्न कहा है, और जो प्याज को भाव अच्छो मिल जाते शुरुआती दौर में, आओ वो हिसाब से आपने प्रश्न करो। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर, बिल्कुल। ग्राम गौर झामर, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन पटारे बात कर रहा हूँ। विपिन भैया बताएं, क्या समस्या ले आए अपन? सवाल सर मेरा ये था त्रिपाठी जी से जी कि मक्के में सर खाद डालनी है तो किस तरीके से, क्योंकि कुछ लोग छिटक के भी डाल रहे हैं चने की तरह, कुछ लोग पेड़ पे भी डाल रहे हैं, तो खाद कैसे डालनी चाहिए और कौन सी खाद डालनी चाहिए? क्योंकि कोई डीएपी यूरिया भी डाल रहा है, कुछ अलग से भी ला रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना है। बहुत सही बात करी है आपने कि कहा मक्का में आदमी कहते हैं कि डीएपी पौधा के लगा रखो। ये जो भ्रांति है वह बिल्कुल कौन सो खाद और कौन से समय पर डालो चाहिए, बढ़िया प्रश्न करो है। डॉक्टर साहब आपकी समस्या को निदान करें देते। देखिए, मक्का एक तरह से अनाज की फसल है, इसकी पोषक तत्वों की मांग ज्यादा है। कुछ किसान भाई ये भी कहते हैं कि मक्का लगा लो तो उस खेत में गेहूं कम होता है। गेहूं इसलिए कम होता है क्योंकि हमें जो सोयाबीन या उड़द की आदत है कि हम कम फर्टिलाइजर डालते हैं, कम गोबर की खाद डालते हैं, तो उससे हमारी मक्का तो जो हो रही आगे की फसल प्रभावित होती है। मक्का को लगाने के पहले जब हम खेत की तैयारी करते हैं, अंतिम बखरनी के दौरान हमें सिंगल सुपर फास्फेट कम से कम 3 बोरी और उस समय 10 से 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 15 से 25 किलोग्राम तक खेत की परिस्थिति के अनुसार यूरिया का उपयोग करना चाहिए, या 50 से 60 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ के मान से हमें उपयोग करना चाहिए। और साथ में जैसे हमने आपको जो पोटास बताया वो आपको 10 से 15 किलोग्राम पोटास। इसके बाद फिर हम मक्के की बोनी करें। सामान्य तौर पर किसान भाई क्या करते हैं कि खेत की जुताई करी, खेत तैयार किया और मक्का की बोनी कर दी, बाद में हम खड़ी फसल में डीएपी का उपयोग करते हैं, तो उसके हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि डीएपी का उपयोग हमेशा बीज के नीचे किया जाता है, फसल की बुआई के पहले किया जाता है। अगर हम सीड कम फर्टिलाइजर से करते हैं तो पहले हमारा खाद गिरता है फिर बीज गिरता है, लेकिन मक्के के जो सीड ड्रिल है उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आप या जो भी हमारे किसान भाई हैं, पहले उर्वरकों का उपयोग करें, फिर खेत की तैयारी अंतिम बखरनी जिसको कहते हैं उसको करके और फिर मक्के का बीज बोएं। अगर आपने नहीं कर पाया है और आपको खड़ी फसल में डालना है तो आप डीएपी को रखने के बजाय डीएपी का स्प्रे कर सकते हैं, वो ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। 2% का घोल बना के 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम डीएपी को घोल के और आप स्प्रे करें। सामान्य तौर पर देखा गया कि डीएपी पानी में नहीं घुलता है, तो आप उसको पीस के पाउडर सदृश करके 10 लीटर पानी में 2 किलोग्राम को घोल लें और 4-6 बार अच्छी बार डंडे से उसको घुमाएं और फिर छान के आप उसको सादा जो 90 लीटर पानी है उसमें मिला के स्प्रे करें। और खड़ी फसल में आप पोटास का भी उपयोग कर सकते हैं, यूरिया का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पूरे पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो इसलिए आप उसमें एनपीके का भी 2-3 बार स्प्रे कर सकते हैं। मक्का एक इंडिकेटर प्लांट है। इंडिकेटर प्लांट मतलब जितने भी प्रमुख पोषक तत्व हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सबकी कमी के लक्षण मक्का और टमाटर में दिखाई देते हैं। इंडिकेटर प्लांट कहते हैं इसको, माने किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी मक्का में जरूर दिखेगी, मतलब सूचक है ये हर पोषक तत्व की कमी के। तो फास्फोरस की कमी भी आपको दिखेगी, पत्तियां इसमें बैंगनी रंग की हो जाएंगी। पोटास की कमी भी दिखेगी, पत्तियां किनारे से सूखेंगी। नाइट्रोजन की कमी भी आपको मिलेगी कि जो है पुरानी पत्तियां पीली होंगी। तो मक्का के बारे में लोगों को जो भ्रांति है कि मक्का की फसल लगाने के बाद गेहूं नहीं होता, गेहूं इसलिए नहीं होता क्योंकि मक्के को जितने पोषक तत्वों की जरूरत है उतने हम पूरे देते नहीं है। तो अगर आपने बोनी के समय कोई खाद नहीं डाल पाई है तो आप अभी शुरुआती दौर में वहां पे यूरिया का उपयोग जरूर करें और इसके बाद 1 या 2 बार आप डीएपी का स्प्रे करें, 1 या 2 बार उसमें
कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो मिक्सचर है जिसमें 4, 5, 6 तरह के पोषक तत्व रहते हैं उनका स्प्रे करें, या एनपीके का कम से कम स्प्रे करें, जिससे आपकी मक्के की फसल स्वस्थ होगी और साथ ही साथ आपकी जो आगामी फसल आपको लेनी है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी उत्पादन की। साथ ही साथ मक्के में 1-2 जगह से किसान भाइयों ने इल्लियों की शिकायत बताई है, तो अगर मक्के में कोई इल्ली अगर आपको शुरुआती दौर में दिख रही है तो आप वहां पे इमामेक्टिन बेंजुएट 100 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के मान से स्प्रे कर सकते हैं, या रेनेक्सीपायर 40 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के मान से उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो इल्लियों की समस्या है, क्योंकि वो जो इल्ली है पत्तियों को अभी खा रही है और वो पोंगली में घुस जाएगी तो आगे चल के पूरा पौधा नष्ट पूरा पौधा खराब करेगी, पूरे खेत में फैल जाएगी। तो शुरुआती दौर में आप नियंत्रण कर लेंगे तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बारीकी से डॉक्टर साहब ने जानकारी दी विपिन भैया, आपने सभी किसान भैयारों को लाभ भी करवा दो। धन्यवाद आपके लाने, आपने हमारे फोन लगाओ। ये बीच एक और किसान भैया अपनी समस्या को निदान चाहते हैं, अपन इनसे सोई बात करें लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर, धन्यवाद। शुभ नाम बताते भैया। सत्यपाल खिरजा से। अच्छा, सत्यपाल भैया जी बताओ। सत्यपाल भैया का समस्या ले आया आज फिर का? सर कछु पेड़े लगाओ चाहत हैं तो लगा सकत। काय के पेड़े लगाओ चाहत भैया? सर अमरूद है, नींबू और क्या बहुत सारे पेड़े लगाना चाहते हैं सर, कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, पौधा कहाँ से मिले? अपन ने गड्ढा तैयार कर लेते पहला। जी सर बहुत अच्छी बात कहानी। तो डॉक्टर साहब आपके लाने बताए देते हैं। जो खिरिया कहाँ पड़त? सर मगरदा के यहाँ सर। मगरदा के थे, बंडा के पास में। जी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब बताए देते हैं कि आपके लाने नींबू, आंवला, अमरूद कितने मिल जाए हैं? और सर कटहल भी। हाँ, सब मिल जाएंगे। आप उद्यान की विभाग की जो नर्सरी है, बंडा से जब हम सागर आते हैं तो बीच में पड़ती है एक नर्सरी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और सागर में संतति उद्यान है, भोपाल रोड पर नदी के बगल में। तो आप उद्यान की विभाग से इनकी पौधे आप खरीद सकते हैं और इनको आप रोपण कर सकते हैं। इसके अलावा भोपाल रोड पे ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी पौधे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ से भी जो भी आपको पौधे चाहिए, मुनगा, पपीता, अमरूद, नींबू, आम, ये सब वहाँ पे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। इनको कैसे लगाएंगे? इनको लगाने के लिए ये है कि अलग अलग जो पौधे हैं उनके गड्ढे का साइज अलग अलग होता है। जनरली 2 से 2.5 फीट का गड्ढा हमें गहरा, लंबा और चौड़ा बनाना है। ये गड्ढे का जो खुदाई का काम है, इसको हमें अप्रैल के महीने में कर लेना था और उसमें वही खेत की मिट्टी, गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद जून के महीने में भरनी थी और जुलाई के महीने में जब पानी गिरने लगता अब हम उसका रोपण कर देते। तो हमारे पौधों को अगले 3 महीने पानी मिलता रहता है, जिससे वो पौधे आगे कभी सूखते नहीं, पानी की कमी से उनकी जड़ों का विकास अच्छा हो जाता। तो अगर आपने गड्ढे कर लिए थे तो आप अच्छी बात है, उनको आप अभी तत्काल ये जुलाई के महीने में जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी सर्वाइबिलिटी ज्यादा रहती है, तो आप तुरंत पौधे खरीद के उनको अवश्य लगाएं और लगाने के बाद फिर आप उनकी देखभाल करते रहें, जिससे वो खराब ना हो। जुलाई के महीना में डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पौधा लगाए जाते हैं वे ज्यादा समय तक अपनी दम पे टिके रहते हैं। जी सर। ठीक है सत्यपाल भैया, जा बात गांठ बांधवे वाली कहानी। जी सर। धन्यवाद सत्यपाल भैया, आपने हमारे फोन लगाओ। हेलो। जयराम जी भैया। भैया स्वागत है आपको। भैया बताओ का समस्या ले आया आज अपन? मक्का के पेड़ सूख रहे, क्या करें? मक्का के पेड़ सूख रहे, तो कितने जगह में लगाए अपन मक्का? 10 लगा। तो मक्के में कोई कीड़ा तो नहीं लगा था ऊपर से? कीड़ा तो नहीं दिखा रहा, जो पत्तियां ऊपर से काट रहा हो। तो ये हो सकता है जमीन में सफेद ग्रब नामक एक कीट होता है, वो पौधे की जड़ों को काटता है। हालांकि वो कीड़ा मूंगफली और सोयाबीन में ज्यादा लगता है, लेकिन चूंकि वो पॉलीफेगस है, जो भी फसल उसको मिलेगी उसको नुकसान कर सकता है। तो आप एक आध पौधे को उखाड़ के, जो सूखा हुआ अध सूखा पौधा है उसको उखाड़ के नीचे देखेंगे तो एक सफेद रंग की इल्ली दिखेगी, जिसको पकड़ने पर टेढ़ी हो जाती है, छूने पर टेढ़ी हो जाती है। सफेद ग्रब है वो, उसकी वजह से ही पौधे सूख सकते हैं। बाकी कोई विल्टिंग मक्के में नहीं होती है कि पानी की कमी या अधिकता या कोई बीमारी इस तरह की लगती हो। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि नीचे जड़ कोई काट रहा है कीड़ा। तो आप उसको खोद के देख लें एक बार,
और कंफर्म अगर हो तो क्लोरोपाइरीफास एक दवाई आती है, उसकी जो 1 लीटर मात्रा को हमें 200 लीटर पानी में मिला के जमीन में डालना है। तो 1 एकड़ जगह में, तो चूंकि आपका आधा एकड़ में है तो आप आधा लीटर दवा लेके 100 लीटर पानी में घोल के आप उसको मक्के के खेत में जगह जगह आप जमीन में उसको डलवा दें, जिससे आपकी ये समस्या कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और कछु नुकसान है का समर सिंह भैया? नहीं, और कछु नुकसान नहीं है सर। बाकी अपनी फसल बढ़िया कहानी, सोयाबीन की उड़दा की दवाई डर गई, कचरा मार? हाँ, कचरा मार दवाई सर अब जारी कल की तारीख में। अच्छा, कितने दिना की फसल में डाली अपन ने सोयाबीन में दवाई? दवाई डाली तो 20-22 दिना की। चलो ठीक है, लगभग समय पे दवाई डर गई कहानी। 2 ही कचड़ा हाथे, चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती। हाँ, चलो बढ़िया है, तो नींदा नियंत्रण हो ही है। धन्यवाद समर सिंह भैया, आपने हमारे फोन लगाओ। तो अन्नदाता मालकहरों, जो है तो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के अपने ये कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधारे थे कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा से डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। आज के अपने ये कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दवा तो हेमंत तिवारी और अशरफ खान ने। आप और से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। आज के अपने एक कार्यक्रम को संयोजन है तो दीपक निषाद को। सभी जना खा राम राम।